दोस्तों बंगाल जो इनिशिएटिव फॉर सेंट्रोलर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन है, जिसे शॉर्ट में BIMSTEC कहा जाता है। इसका छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल से बैंकॉक में होने जा रहा है और इस सम्मेलन से पहले 2 अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। 3 अप्रैल को विदेश मंत्रियों के साथ बैठक। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए बैंकॉक के लिए रवाना होने वाले हैं और रवाना हुए 3 को जाएंगे भी आज, मतलब गए। बैंकॉक में छठा शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुए पिछले शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 के 3 साल बाद आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक बिमस्टेक। अब ये तय किया जाता है कि जो क्षेत्रीय एकीकरण है और आर्थिक सहयोग के लिए इस मंच की जो प्रतिबद्धता है उसको भी दर्शाता है। एक व्यापक एजेंडे के साथ शिखर सम्मेलन का मकसद साझा सुरक्षा और विकास संबंधित चुनौतियों को हल करके 7 सदस्य देशों यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच में सहयोग को मजबूत करना भी है। शिखर सम्मेलन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में से छठवें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र को अपनाना शामिल है, जो नेताओं के दृष्टिकोण से निर्देशों को हाईलाइट करना है। साथ ही ऐतिहासिक बैंकॉक विजन 2030 भविष्य के जो सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए पहला रणनीतिक रोडमैप है। क्षेत्रीय संपर्क दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी मानी जाती है और सभी देशों के नेता समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर साइन करेंगे, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में व्यापार और यात्रा का विस्तार करना भी शामिल है। बिम्स्टेक का जो मकसद है, इसका मुख्य मकसद ये है कि जो बढ़ती भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में छठवें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन से बंगाल की खाड़ी में सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रीय मंच के तौर पर संगठन की भूमिका हो मजबूत करने की उम्मीद हो। 5 दक्षिण एशियाई, 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बिस्मटेक क्षेत्रीय मामलों में एक अधिक गतिशील और प्रभावशाली खिलाड़ी बनने के लिए तैयार भी है। इस हिसाब से अगर देखें तो साल 1997 अपनी स्थापना के बाद में से ही बिस्मटेक की बात करें तो 5 शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। बैंकॉक 2004, नई दिल्ली 2008, नेपोडा 2014, काठमांडू 2018, कोलंबो 2022। संगठन 7 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कृषि, खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, लोगों से संपर्क, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, साथ ही 8 उप क्षेत्र जिसमें ब्लू इकोनॉमिक, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य भी शामिल है। अब देखें तो भारत सबसे प्रभावशाली सदस्य विशेषज्ञों का मानना है कि बिस्मटेक का ये शिखर सम्मेलन इसकी रणनीतिक दिशा को आकार देगा और इसमें मददगार साबित होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास, सुरक्षा सहयोग और सतत विकास के लिए एक मंच महत्वपूर्ण ताकत बना रहे। भारत बिस्मटेक के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो सुरक्षा, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में क्षेत्रीय सहयोग का नेतृत्व करता है। अब बात कर लेते हैं बिस्मटेक सचिवालय के बजट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता 32% होने के नाते भारत 2 बिस्मटेक केंद्रों की मेजबानी करता है। नोएडा उत्तर प्रदेश में बिस्मटेक मौसम और जलवायु केंद्र, बेंगलुरु में बिस्मटेक ऊर्जा केंद्र, साथ ही कृषि, आपदा प्रबंधन और समुद्री परिवहन में उत्कृष्टता के 3 और नए केंद्रों का भी प्रस्ताव किया गया है, जो नए सेंटर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिस्मटेक के पीछे सबसे प्रति प्रेरित है और इन्होंने कहा कि गोवा में बिस्मटेक नेताओं की जो रिट्रीट 2016 हुई, उसकी मेजबानी और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए 5वें बिस्मटेक शिखर सम्मेलन में $1 मिलियन के वित्तीय अनुदान की घोषणा की थी। भारत ने जुलाई 2024 में दूसरे बिस्मटेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट मेजबानी की। नए केंद्र, अंतरिक्ष सहयोग, लोगों के बीच में आदान प्रदान से लेकर पहल की थी। साथ ही भारत ने न्यूयॉर्क में 19वीं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बिस्मटेक विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक की अध्यक्षता भी की।
इस हिसाब से देखिए तो चीन को चुनौती देने की भी तैयारी बिस्मुटेक की रही है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास विजन बिस्मुटेक क्षेत्रों के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को भी दर्शाता है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र एक चौराहे पर खड़ा है और भारत की प्रतिबद्धता ये सुनिश्चित करती है कि बिस्मुटेक एक एक्टिव फोरम के तौर पर विकसित हो, जो कि साझा समृद्ध भविष्य के लिए संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। अब भारत ने सार्क को पीछे छोड़ते हुए अब अपना फोकस बिस्मुटेक की तरफ मोड़ लिया और सारे सदस्य पाकिस्तान में शामिल होने की वजह से लगातार बाधाएं पैदा होती रही। साल 2016 में उड़ी हमले के बाद सार्क का कोई भी सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ। ऐसे में सार्क को एक तरह से निष्क्रिय मंच माना जाता है। उधर बंगाल की खाड़ी में सटे देशों पर भी चीन का प्रभुत्व खत्म करने और उसके विस्तारवाद को चुनौती देने के मकसद से भारत विस्मुटेक को प्राथमिकता दे रहा है। अगर भारत इस मंच का नेतृत्व अच्छी तरह से करता है तो सदस्य देशों को चीन का साथ देने में मुश्किल होगी और ऐसे में भारत न सिर्फ विस्मुटेक बल्कि एशिया का नेतृत्व करने की भी क्षमता रखता है। तो कई मायनों में विस्मुटेक महत्वपूर्ण है। सदस्य देशों के साथ जो मजबूत संबंध है उसको भी स्थापित करना। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, जहां विस्मुटेक में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। ऐसे में विस्मुटेक के मंच का इस्तेमाल करके सदस्य देशों के बीच में आपसी सहयोग बढ़ाने से भारत अपनी भूमिका और अपनी जो सीमा है, अपनी पूर्वी सीमा से सटे इन देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर सकता है, जिससे चीन को कड़ी चुनौती मिलेगी। और अगर इन देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे तो फिर ये जो सदस्य देश है इनके हितों में चीन के ऊपर रखकर वहां ड्रैगन के किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी देने से पहले रिश्तों के बारे में विचार जरूर किया जाएगा। इस विस्मुटेक में क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है, बैठक के बाद पता चलेगी। इस पर हम आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इसे लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट जरूर कीजिए।